नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। जो चैनल को लाइक नहीं किए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर से लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज है शनिवार, जो कि मैथ की क्लास चल रही है। तो मैथ में आपका टॉपिक चल रहा था क्या, एवरेज, औसत। तो औसत में आज ये औसत का पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक आपको वीडियो दे दिया गया है, वो आपको प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से बेहतरीन क्लास कर सकते हैं। और काफ़ी चैप्टर मैंने मैथ में भी ख़त्म कर दिया और काफ़ी चैप्टर रीजनिंग में भी ख़त्म हो चुकी है। वो चैप्टर वाइज वीडियो प्ले लिस्ट से आप कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन SSC 10+2 एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और समझना है, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने का प्रयास और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, देखते हैं, इसको लगाते हैं। देखिए, 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान क्या होगा? आपके 4 ऑप्शन। ठीक, तो हमें क्या दिया गया है? इतनी संख्या 1 2 3 4 5, ये तथा x का, इसका मतलब कितनी संख्या है? 6 संख्या का औसत दिया गया है और जो 6वीं संख्या है उसका हमें मान बताना है। समझ में ना? तो देखते हैं क्या निकालना पड़ेगा हमें। तो औसत के लिए क्या ज़रूरत होता है आपको? औसत के लिए संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या होता है। ठीक, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ये बताइए, ये औसत है। ठीक, और औसत मुझे दिया भी गया है, दिया गया है ना। जब मुझे औसत दिया है तो औसत निकालने का कोई मतलब ही अब नहीं रहेगा। ठीक, तो ये तो सूत्र मैंने लिख दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं पर डे आपको औसत का सूत्र लिखूंगा, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है? 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत दिया गया। देखिए, कहीं भी क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे और कैसे लगाएंगे। देखिए, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपका औसत दिया गया है, औसत दिया गया, क्या औसत 38 है। जब औसत दिया हो और कोई संख्या पूछता है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, कुछ भी पूछता है, तो वहां पर हम सबसे पहले योगफल निकालते हैं। समझ में ना? मत वहां पर हम सबसे पहले योगफल निकालेंगे, वहीं से आपका संख्या मालूम होती है। तो क्वेश्चन समझ में आया ना? कैसे क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे लगाएंगे। ठीक, तो इसका हम पहले योगफल निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम, क्या है, 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x। देखिए, लिखने का कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन मैं आपको लिख रहा हूँ क्योंकि समझाना है, सिखाना है। ठीक, तो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, 6 संख्या। अब इसी का हमें योगफल निकालना। तो ये योगफल हुआ किसका? संख्याओं का योगफल है, बराबर ये क्या है? 38 है। 38 क्या है? औसत। जब हमें औसत पता होती है, औसत दिया हो और संख्या दिया हो, तो योगफल निकालने के लिए क्या सूत्र का उपयोग करते हैं, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 2 में भी बताया था और इसमें भी आपको बता देते हैं। देखिए, योगफल। ठीक, योगफल के लिए सूत्र कौन सा उपयोग करेंगे हम? देखिए, इफा ने का जाने। ठीक, योगफल के लिए कौन सा सूत्र? जब औसत दिया हो, औसत गुणे संख्या, कुल संख्या, इसका मतलब समझ जाना। ठीक, कुल संख्या, औसत गुणे कुल संख्या। तो औसत तो ये है, मालूम है आपको, गुणे संख्या कितनी है? 6 संख्या है। कितनी संख्या है? 6 संख्या।
तो आप यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे। ध्यानपूर्वक देखना, अब ये योगफल है, इधर भी योगफल है, दोनों बराबर कर दिया गया है। अब यहीं से मुझे x का मान निकाल लेना है, आपका आंसर। तो देखते हैं, इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा। देखिए, जब हम इसको जोड़ेंगे, टोटल हमने जोड़कर रख लिया है तो हम डायरेक्ट रख लेते हैं। आप जोड़ लेना, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कितना आएगा, इसको जब जोड़ेंगे इतने को तो 188 प्लस ये वाला x बराबर। ठीक, अब ये क्या है, 38 गुणे 6, इसको अब चाहे गुणा कर लेते हैं। जब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, ध्यानपूर्वक देखना, कितना आएगा 225, नहीं कर लेते हैं। देखिए 8 छंग 48 के 8। ठीक, देखिए 8 6 अठे 8 छंग 48 के 8 हासिल आया 4, और 36 18 और 18 4 22, 228। ठीक, तो x का मान हम यहीं से निकाल लेंगे, 228 माइनस ये उधर जाएगा, घट जाएगा। क्या आएगा x का मान, ध्यान से देखना, 8 से 8 जाएगा आपका 0 बचेगा, और 2 से 8 नहीं घटेगा, 12 से 8 जाएगा 4 बचेगा। अब 1 से 1 जाएगा 40, 1 से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, जिसका मतलब 40। तो x का मान आपका क्या निकल के आया, 40, और यही हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि है तो x का मान क्या होगा यही पूछ रहा है। आपका x का मान 40 आया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही दिया गया है। तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे निकालना। कहीं पर भी क्वेश्चन में, प्रश्न में औसत दिया है, संख्या पूछता है, कहता है दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, चौथी संख्या बताइए, तो वहाँ पर हम तुरंत योगफल निकालेंगे। औसत का योगफल, इधर संख्या का योगफल। जैसे औसत दिया गया था, औसत गुणे संख्या जब कर देंगे तो औसत किस में चेंज हो जाएगा, योगफल में, और इधर संख्याओं का योगफल कर लेंगे, दोनों योगफल को बराबर कर देंगे, उसी में आपका संख्या मालूम हो जाएगी। समझ में ना कैसे लगाना है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, ये SSC 10+2 एग्जाम में, इसका मतलब CCL एग्जाम में पूछा गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये भी क्वेश्चन SSC 10+2 एग्जाम में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन SSC GD में 2023 में भी पूछा गया है। ठीक, देखते हैं। x संख्याओं का औसत y है। क्या है, x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो तद अनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। हमें कुल औसत बताना, और वो भी सभी संख्या का। ठीक, तो देखते हैं क्या निकालेंगे। अब इससे पहले जस्ट आपको, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वहाँ पर योगफल निकालने के लिए क्या एक सूत्र आपको बताया था। जब औसत दिया होता है और जब संख्या दी होती है तो योगफल निकालने के लिए क्या होता है, औसत गुणे संख्या। योगफल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, औसत गुणे संख्या। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, योगफल बराबर औसत गुणे संख्या। ये योगफल निकालने के लिए सूत्र है। कब, जब औसत दिया हो और आपको संख्या मालूम हो, तब इन दोनों का उपयोग करके हम योगफल निकालते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। x संख्याओं का औसत y दिया गया है और y संख्याओं का औसत x दिया गया है, तो हमें टोटल सभी संख्याओं का औसत निकालना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले योगफल निकालेंगे। योगफल निकालेंगे तभी तो आपको टोटल संख्या मालूम होगी ना, कि कितनी संख्या है, तभी तो आपको मालूम होगा। और जब मालूम हो जाएंगे तो हम उसका टोटल संख्या का औसत निकाल सकते हैं ना। ठीक, तो हम योगफल निकालते हैं। योग, दो योग निकलेंगे ना, क्योंकि दो औसत है आपका योग। ठीक, तो ये बताइए, x संख्याओं का औसत y है, तो यहां से यहां तक यही तो काम हुआ। देखिए, x संख्याओं का औसत y है बस, तो ये बताइए यहां से यहां तक कितनी संख्या है।
एक ही संख्या, वो भी क्या, x, संख्या x औसत y, तो योगफल क्या होता है, औसत गुणे संख्या। तो क्या होगा, योगफल क्या निकालेंगे, औसत कितना है y गुणे और संख्या कितनी है x संख्या, योगफल निकल गया। ठीक, यहां से यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, इसका निकालते हैं, और y यहां तक चलते हैं, समझ में आई बात। तो y संख्याओं का औसत x है, तो औसत क्या होता है, इसका योगफल क्या निकालेंगे, औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है x और संख्या कितनी है y, समझ में आई बात। तो क्या इसको हम एक्स वाई लिख सकते हैं ना, क्रम से। देखिए एक्स वाई पढ़ने में मजा है कि वाई एक्स पढ़ने में मजा है, एक्स वाई पढ़ने में अच्छा लगता है ना। ठीक, तो इसको हम x और y लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं x और y, समझ में आई बात। देखिए आप चाहे yx लिखे या चाहे xy लिखे, कोई मतलब है नहीं, इसका कोई अंतर नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये मिला इसका योग, ये मिला इसका योग। ठीक, अब हमें ये बताइए, अब हमें क्या निकालना है तो तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत, सभी संख्याओं का कुल औसत निकालना। तो ये क्या है, योगफल, ये क्या है, योगफल। तो कितनी संख्या इसमें है, एक संख्या, ये एक संख्या, ये एक संख्या, ये, तो इनका हम टोटल योगफल करेंगे। अब टोटल योगफल बराबर क्या होगा, x y प्लस एक्स वाई, तो बराबर क्या आएगा 2xy। तो ये टोटल योगफल है। अब हमें क्या निकालना है, औसत। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योगफल बट्टे कुल संख्या। ये लिखने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा यहां पर इस डिब्बे में देखते हैं। ठीक, औसत, क्योंकि नीचे जगह है नहीं, संख्याओं का योगफल। अब औसत निकालना है, टोटल औसत। तो ये जो हमने निकाला टोटल योगफल ना, तो ये क्या है, औसत है। तो इसको लिखते हैं 2x ऊपर 2xy बटे। अब बताइए कितनी संख्या है, ये बताइए कितनी संख्या का हमने निकाला था टोटल, दो ही संख्या थी, क्योंकि ये एक ही संख्या थी, ये भी एक संख्या थी, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है। तो ये संख्या कहाँ से आई थी, ये योग है ना, संख्या तो नहीं है लेकिन ये योग है। लेकिन कितनी संख्या की योग है, एक संख्या की योग है। ये कितनी संख्या का, एक संख्या की योग है। तो कितनी संख्या की योग है, दो संख्या, वो भी कौन कौन, तो उनका हम संख्या टोटल लिखते हैं। कितनी संख्या होनी चाहिए, दो। तो दो का मतलब xy प्लस y, समझ में आई बात। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, 2xy बटे x प्लस का y। तो आपका आंसर ठीक। और ये ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया, 2x, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, बात समझ में आई ना, बी ऑप्शन आपका सही है। कैसे निकाला गया आपको बेहतरीन से लिख कर एक एक चीज आपको समझाया गया इसमें। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली दो संख्याओं का औसत 14 है तो यहाँ पर तो लिख देते हैं। ठीक, 14 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना क्या कह रहा है। देखिए 12 संख्याओं का औसत 15 है तो पहली दो संख्याओं का औसत 14 दिया गया है। 12 संख्याओं का औसत 15 कह रहा है। देखिए कोई भी संख्या 12 है उसका औसत 15 है। तो ये जो 12 संख्या है देखिए ये जो 12 संख्या है, इस क्वेश्चन का मैं मतलब समझा रहा हूँ। यहीं पर 12 संख्याओं का औसत आपका 15 दिया गया है। ठीक, और यही 12 ही संख्याओं में से दो संख्या का औसत आपको ये 14 दिया गया है।
समझ में आई बात। दो यही 12, ये जो 12 संख्याओं का औसत 15 है, इसी 12 में से दो संख्याओं का औसत 14 दिया गया है। तो कितनी संख्या अब बचेगी यहाँ पर? 10 संख्या। क्यों? क्योंकि 12 है तो दो संख्या का औसत 14 निकला। तो 12 से अब 10, 12 दो घटा देंगे 10 आएगा। तो अब हमें 10 संख्या का औसत बताना है। क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है, यही कह रहा है, तभी तो कह रहा है 14 है तो शेष संख्याओं का औसत। तो शेष का मतलब जितना शेष बच रहा, तो क्या बच रहा है? 10। अब हमें 10 संख्याओं का औसत निकालना है। बात समझ में ना? तो अब ये बताइए 10 संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या चाहिए? 10 संख्या मालूम होनी चाहिए, क्योंकि 10 संख्या, क्योंकि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है। तो 10 संख्या तो आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन 10 संख्याओं का योगफल भी तो मालूम होना चाहिए ना। मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होना चाहिए ना। 10 संख्याओं का योगफल पहले हम मालूम करते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये समझ में आया ना? इसको मिटा दें। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हमने इससे पहले कई 2-3 क्वेश्चन में बता चुके हैं। जब संख्या औसत दिया होता तो सबसे पहले हम योगफल निकालेंगे। योगफल निकाल लीजिए, वहीं पर हम डिसाइड करेंगे कि संख्या कैसे निकालेंगे। अब टोटल कैसे निकालना वो आप बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले योगफल निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम योगफल निकालते हैं। तो ये बताइए, योगफल लिखते हैं, योगफल। बात समझ में ना? देखिए ध्यानपूर्वक देखिए ना, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें हमें क्या करना है। तो योग, तो देखिए योग निकाल रहे हैं, तो 12 संख्याओं का औसत 15। तो योग के लिए सूत्र हमने अभी क्या आपको सिखाया था? औसत गुणे संख्या, यही तो बताया था, औसत गुणे संख्या। तो देखिए क्या है, 12 संख्याओं का औसत 15 है। तो क्या लिखेंगे हम? 15 गुणे संख्या कितनी है? 12 संख्या, क्योंकि 12 संख्या है ना। अब योगफल क्या निकल के आएगा इसका? देखिए 12 पंचे 60 के 0 हंसिलाया 6 और 12 एकम 12, 12 6 18 180। ठीक, अब आगे बढ़ो, ये हो गया। और पहली दो संख्याओं का औसत 14। अब दो संख्या कह रहा, तो अब दूसरी निकालते। ये पहला है, पहला काम। अब हम दूसरा औसत निकालते। दूसरा मतलब ये वाला, दो संख्याओं का औसत। तो औसत 14 है, गुणे कितनी संख्या का औसत 14? दो संख्या। तो 2 बराबर, तो क्या आएगा? 14 दूना 28, 14 दूना 28। तो अब ये बताइए कि 12 संख्या है, ये 12 संख्या है ना, और ये दो संख्या है। अब यहाँ से हम संख्या घटा लेंगे। तो यहाँ पर हमें अब क्या निकालेंगे? हम क्या लिख दें? संख्या हम लिख देते हैं। ठीक, ये है संख्या। तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी? 12 से 2 जाएगा 10 संख्या बराबर। समझ में आई बात? ये क्या है? योगफल। तो अब हमें 10 संख्याओं का योगफल निकालना। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से देखना है। ये 15 औसत है, ये 14 भी औसत है। ये 12 संख्याओं का औसत 15 है। ये दो संख्याओं का औसत 14 है। तो जब हमें टोटल निकालना है, अब शेष संख्या निकालनी, तो शेष संख्या का मतलब यही 12 में से 2 घटा देंगे, तो 10 संख्या शेष बच रही है। 10 संख्या आपका शेष बच रही है। अब हमें इसका योगफल निकालना, तो यहीं से तो निकल जाए, क्योंकि ये दो संख्या के 12 से घटा देंगे तो 10 संख्या का योगफल। तो 0 से 8 जाएगा नहीं, तो 10 से 8 जाएगा, बचेगा कितना? 2। यहाँ पर क्या बचेगा? 7। और 7 से 2 जाएगा, आएगा कितना? 5। और ये हो जाएगा क्या? 152। 152 आपका ये आया योगफल। ये है योगफल। और ये संख्या 10 संख्या का योगफल 152 होता है। अब हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना था? औसत, टोटल औसत। यही तो कह रहा है ना? नहीं, टोटल शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, तो ये बताइए। अब थोड़ा सा हम लिखते नहीं, सूत्र हम नहीं लिखेंगे, हम आपको सिर्फ बता देते हैं क्या है औसत। क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो बताइए संख्याओं का, शेष संख्याओं का योगफल क्या आया? 152। 152। ठीक,
अब कुल संख्या कितनी हो बची है 10, बराबर क्या हो जाएगा आपका 15.2। यही हो जाएगा क्या आंसर। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए समय हम भले आपके लिए ले रहे हैं, 2-3 मिनट में क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन अच्छे से आपको सिखाया जा रहा है एक एक चीज। क्वेश्चन का मतलब हम आपको सिखा रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब आप नहीं जानेंगे ना तो जल्द से जल्द आंसर नहीं दे पाएंगे। अब क्वेश्चन का मतलब आपको पता हो गया, अब आप इसी को स्पीड में कर लो बस। आप कितनी हाली गुणा कर दो, कितनी हाली भाग कर लो, बस आपका आंसर जल्द से जल्द आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक कैसा है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था, उसके साथ साथ ये एसएससी 10+2 एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। एक आदमी 10 वस्तुएं प्रत्येक रुपए मतलब 70 रुपए दाम वाली खरीदी और 15 वस्तुएं 60 दाम वाली और 20 वस्तुएं 50 दाम वाली प्रति वस्तु दाम है। समझ रहे ना, हमें प्रति वस्तु का औसत दाम बताना कि औसत दाम क्या होगा। ठीक, तो देखिए ये क्या कह रहा है, एक आदमी था, वो 10 वस्तु को प्रत्येक 70 दाम वाली का, समझ में आया ना। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखिए 10 वस्तु है, उससे कह रहा कि प्रत्येक 70 दाम वाली, इसका मतलब ये जो 10 वस्तु है, ये 10 वस्तु का मतलब एक वस्तु ये ऐसे ऐसे 10 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके सामने ये 10 वस्तु रखा गया, तो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक रुपए 70 दाम वाली खरीदता है। इसका मतलब ये भी 70 में, ये भी 70 में, और टोटल सबको 70 में ही खरीद रहा है। समझ रहे ना, एक वस्तु को 70 रुपये में, एक वस्तु को 70 रुपये में, तो 10 वस्तु को जब खरीदेगा तो कितने रुपए बनेंगे। समझ में आ रही ना मत, तो हमें ऐसा ही निकालना है। वैसे ही सब कह रहा है कि 15 वस्तुएं 60 दाम वाली और 20 वस्तुएं 50 दाम वाली खरीदा था। इसका मतलब एक वस्तु का दाम 50 रुपये है। यहाँ पर एक वस्तु का दाम 50 रुपये और 15 वस्तु का दाम 60 रुपये और एक वस्तु का दाम 70 रुपये। तो 10 वस्तु का दाम बता लीजिए आप, 15 वस्तु का दाम निकाल लीजिए, उसके बाद 60 वस्तु का दाम निकाल लीजिए, टोटल दामों का योग कर लीजिए, टोटल दाम निकाल लीजिए, उससे जितनी आपके वस्तु है इससे भाग कर दो, औसत आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, देखते हैं लगाते हैं। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया ना। मेन चीज क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा, ना कि आंसर देने पर ध्यान दो। पहले क्वेश्चन को समझो तब आंसर देना है। ठीक, हो गया काम, लगाते हैं। तो 10 वस्तुएं जब हम प्रत्येक वस्तु को 70 रुपये में खरीद रहे हैं, तो ये बताइए 10 वस्तु को 70 रुपये में जब खरीदेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, 7 एकम 700 आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि क्या रहा, प्रत्येक रुपये 70 दाम वाली खरीदता है। इसका मतलब एक वस्तु का दाम 70 है, तो 10 वस्तु का 70 से गुणा कर देंगे। ठीक, वैसे यहाँ पर 15 वस्तु का दाम 60 रुपये है, तो 60 से गुणा क्या आएगा, 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा। आगे 20 वस्तु का दाम 50 रुपये है, 20 वस्तु का दाम 50 रुपये हो जाएगा, क्या आएगा, 5 दूनी 10 00। ठीक, तो ये क्या आया, टोटल पैसा, टोटल रुपए। ठीक, अब हम टोटल रुपए यहाँ पर ना लिखें ना, नेट समझ नहीं। देखिए टोटल रुपए का मतलब ये, इसका टोटल ये, इसका टोटल ये, इसका टोटल ये, यहाँ पर ना लिखकर हम यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं आपको समझ में नहीं आया, इसी में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब हम इन सभी का टोटल रुपया निकालते हैं और इसका टोटल वस्तु निकालते हैं। टोटल वस्तु, ठीक, टोटल वस्तु जो निकालेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आगे लिख देते हैं
टोटल रुपया, ठीक, टोटल पैसा। अब बताइए यहाँ पर टोटल वस्तु कितने होंगे आपके, क्यों, क्योंकि 10 वस्तु का 70 रुपये में निकाला था, तो ये 10 वस्तु, ये 15 वस्तु, ये 20 वस्तु है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 2 3 1 4 45। तो आपने कितने वस्तु खरीदे, टोटल कितने वस्तु खरीदा, 45 वस्तु खरीदा टोटल। अब ये जो 45 वस्तु आपने खरीदा है टोटल, कितने रुपए में खरीदा, अब इनको जोड़ लीजिए, क्या आएंगे, 2 अंक तक 0 0। उसके बाद 9 7, देखिए 9 7 यहाँ पर 0 है ना, 9 7 16, ध्यान देखना, 9 7 16 6 सिलाया 1 1 1 मिलाकर 2, 2600। 45 वस्तु को 2600 रुपये में आपने खरीदा है, समझ में बात, क्यों, क्योंकि 10, देखिए 10 वस्तु का दाम 70 रुपये में जब आपने निकाला, एक वस्तु का दाम 70 रुपये में जब निकाला, 10 700 आया, ये वाला 900 आया, ये वाला 1000 आया, टोटल निकाला तो 2600 रुपये बना। और आपका वस्तु कितने हैं, 45, तो 45 वस्तु का दाम 2600 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, प्रति वस्तु का दाम, इसका मतलब हमें वस्तु का दाम निकालना, वो भी औसत। तो औसत यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। अब औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ये क्या है, औसत टोटल योग है ना, क्योंकि सभी का योग निकालना है हमने, तो क्या आएगा 2600 बटे, ठीक, इसको हम कलर से चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 2600 बटे वस्तु आपका कितना है, 45। बात समझ रही ना, वस्तु आपका कितना है, 45। हो गया काम, आप इसी को भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं हम, 5 से काट देते हैं, 5 9 45 और 50 25, एक जाएगा, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य। ध्यान से देखना, देखिए 50 25 एक बचा, हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य। अब हम डायरेक्ट 9 से उड़ाते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में सिंपल में और दशमलव में, तो डायरेक्ट हम अब 9 से उसको उड़ा देते हैं। देखते हैं, 9 पचे 45, 9 छंग 54, ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 पचे 45। अब देखिए 9 पचे 45, यहाँ पर है 52, तो क्या बचेगा, अब 2 इधर 5 इधर 7, हो जाएगा अब क्या 70। और 9 पचे 45, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। तो देख सकते हैं कि 57 यहाँ पर है, 57 यहाँ पर, 57 है, तो अभी हम आंसर नहीं चेक कर सकते, अभी नहीं आंसर कर सकते डायरेक्ट, ठीक। 9 सत्ते 63। अब 63 जब यहाँ से बचेगा, 70 है तो 70 से 63 जाएगा, तो इसका मतलब 7 बचेगा, और पॉइंट लगाएंगे, फिर वहाँ पर 7 है, 0 लगा लेंगे, तो क्या आएगा, नहीं समझ में तो भाग कर लो, नहीं आपको हो सकता है गलत हो जाए इसी में, ठीक। ऐसे जब इसको भाग करेंगे तो इतना ही आएगा, 70 आएगा, फिर 9 सत्ते 63, फिर जाएगा 3 7 बच जाएगा, फिर 0 लगाकर 9 सत्ते 63, बस दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात कर दीजिए, आपका आंसर हो जाता है, ठीक। अधिकतर 2 या 3 अंक तक आप ज्ञात कर दो, आपके ऑप्शन में मैच कर जाएगा, ठीक। तो यही हो जाएगा क्या आपका आंसर, समझ में आई बात। तो 57.77 ये ऑप्शन है आपका बी नंबर। समझ में आई बात, कैसे इसको निकाला गया, एक एक चीज़ आपको समझाया गया। सबसे देखिए, हमारा प्रयास ये है कि आप लोग क्वेश्चन को पहचानें, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम में जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालें, तब आंसर हमारा आएगा। यही सब मैटर होता है, क्या चीज़ हमको समझना चाहिए, क्या पहले निकालें। जो बच्चे अच्छे से सीख लेते हैं उनका अच्छे से नंबर आ जाता है, और यही सब कमी है आज के बच्चों की, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है जल्द से जल्द, और जो अच्छे से सीखता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है, क्वेश्चन को सीखिए। जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या करना है, क्या दिया गया, क्या निकालना है और कैसे निकालें, तब उस रास्ते पर हम जाएंगे। हमें निकालना था औसत, तो हमने निकाल लिया पहले योग,
जब योग टोटल निकालेंगे तभी तो औसत निकाल पाएंगे ना। हमें जाना था औसत के रास्ता पर, लेकिन हमें पहले चलना पड़ा किसके रास्ते पर, योग के रास्ते पर। तो पहले योग के रास्ते पर चलने के बाद अब हम औसत के रास्ते पर चल देते हैं। आपका आंसर आ गया। ठीक, तो यही कहने का मतलब है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद एक एक शब्द का मतलब समझिए। जैसे यहाँ पर मेन इस क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है कि प्रत्येक रुपये 70 दाम वाली, तो यहाँ पर बच्चे समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है कि वो 10 वस्तु का दाम 70 कह रहा हो, ऐसे निकाल देंगे, गलत हो जाएगा। 10 वस्तु का दाम 70, ना कि ये एक वस्तु का दाम 70 है, हमें 10 वस्तु का दाम निकालना पड़ेगा। तो 70 से 10 में जब गुणा कर देंगे तो 10 वस्तु का दाम 700 निकल के आएगा। समझ में है ना, क्योंकि लैंग्वेज का मतलब समझिए। जो आपका ये वस्तुएं प्रत्येक लिखा गया, इसका मतलब क्या होता है। ठीक तो ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है, जो कि आज शनिवार है। तो कल है रविवार, तो कल रहेगी छुट्टी। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आपकी क्लास चलेगी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो आपको पढ़ाया जा रहा था उसमें हम देखेंगे क्या क्वेश्चन अभी छूट रहा है, क्या कैसे जो बच रहा होगा उसको आगे हम कवर करेंगे। क्योंकि एसएससी सीजीएल लेवल तक रीजनिंग, एसएससी सीजीएल लेवल तक मैथ हमें कवर करना है, वो भी अच्छे से सीखने का प्रयास के साथ साथ। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ में 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, रीजनिंग की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।